हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 5 के साथ, जहाँ हम देखते हैं कि ड्यू और मिन एक बार में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मिन की ड्रिंक खत्म हो जाती है और वो वेटर से कहती है कि एक ड्रिंक और देना प्लीज़। और फिर वो ड्यू से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो ड्यू से कहता है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या कहना है तुम्हें। मिन कहती है कि ड्यू मुझे तुमसे कहना है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो ड्यू हंसने लग जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने ड्रिंक की हुई है क्या। तभी मिन उसे कहती है ड्यू मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और वो कहती है कि मैं किसी और को चांस नहीं देना चाहती और तुम तो मेरे साथ काम भी करते हो ना। ड्यू से कहता है कि तुम्हें मेरी तरह कोई और भी तो मिल सकता है। और मिन उसे कहती है मुझे कोई बुरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतखाब कर रही हूँ। तो मिन कहती है अगर तुम मुझे डेट करो तो 50-50 चांस है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ड्यू उसकी ये बात सुन के हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम पर यकीन है, पर मैं जस्ट तुम्हें अपना एक बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ। उसकी हंसी देखकर मीनू से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आज मुझ पर यकीन नहीं है तो, और प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब मैं तुम्हें सीरियस में कह रही हूँ। और फिर मिन ड्यू से कहती है कि ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसे अकेले कभी कोई इंसान नहीं गुजार सकता है, तुम्हें कभी ना कभी किसी पर्सन की जरूरत तो पड़ेगी, तो मैं क्यों नहीं। ड्यू फिर उसकी बातों पे हंसने लग जाता है और वो कहता है क्या तुम श्योर हो। फिर उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जिसमें कि मोम अपने ड्रीम के बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं खुद को खुद नहीं महसूस करता और मैं बिल्कुल बदल जाता हूँ, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता हूँ। तभी मोम दवा लेके सो जाता है और उसके बाद वो फिर से खुद को उसके बेड पे महसूस करता है। मोम देखता है कि ड्यू एक सोफे पे बैठा होता है। वो ड्यू के पास जाके उसे पूछता है कि ड्यू तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो ड्यू मोम को देख के खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ चले गए थे। तो मोम कहता है मैं जानता हूँ ये क्या हो रहा है और ये एक टाइम ट्रेवल है जो कि मैं करता हूँ। ये सुन के ड्यू शॉक हो जाता है। तो मोम उसे बताता है कल जब मैं बिल्डिंग से नीचे गिरा था उसके बाद भी देखो आज मैं ठीक बैठा हूँ। फिर ड्यू ये सुन के कहता है कि तुम कब गिरे बिल्डिंग से नीचे। तो मोम ये सुन के सोच में पड़ जाता है कि वाकई में ड्यू को कुछ नहीं पता। तो मोम ड्यू से कहता है कि सही कहा, तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि वो मेरा कल था, तुम्हारा नहीं। तभी बात करते करते मोम को खांसी आ जाती है। तो ड्यू से पूछता है कि क्या हुआ। वो हाथ लगाता है तो कहता है कि मोम तुम्हें तो फीवर हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ और तुमने खाना खाया कि नहीं। मोम ने कुछ नहीं खाया हुआ होता तो इसी वजह से उसका पेट भी बोलने लग जाता है। ये देखकर ड्यू हंसने लग जाता है और कहता है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। तभी ड्यू जब उसके लिए खाना बना के आता है तो कहता है मेरे पास कुछ खास तो नहीं था, पर जो था तुम्हारे लिए बना के ले आया। मोम उसे देख के खुश हो जाता है कि ये बहुत मजेदार लग रहा है। असल में वो मोम के लिए नूडल्स बना के लाता है और उसे देख के मोम को खुशी होती है और वो ड्यू का थैंक्स करता है। तो ड्यू भी खुश हो जाता है। तो मोम ड्यू से कहता है कि ये सब मेरे लिए मेरी बहन करती थी और मैं उसके साथ टेबल पे बैठ के खाना खाया करता था। तुम पहले शख्स हो जिसके साथ मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ और मैं पहली बार तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो मुझे शर्म सी महसूस हो रही है। तो ड्यू मोम से कहता है अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी मोम ड्यू का हाथ पकड़ के कहता है नहीं, तुम बैठो और मेरे साथ खाओ। मोम की ये बात सुन के ड्यू को बहुत खुशी होती है। तभी वो दोनों बैठकर साथ नूडल्स खाते हैं और नूडल्स खाते खाते दोनों के मुंह में एक ही नूडल्स आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत क्लोज होने लगते हैं। क्लोज होते होते ही हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से किस करने शुरू हो जाते हैं। और इस सीन के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ एक बेड पे लेटे होते हैं और ड्यू मोम की तरफ बड़ी ही प्यार की नजरों से देख रहा होता है। तो उसी वक्त मोम से कहता है मेरे जाने का टाइम हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। पर मोम की कोशिश करने से कुछ नहीं होता, वो नहीं जा पाता। तो ड्यू से समझाता है कि अभी तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ, तुम एग्जैक्ट टाइम पे ही पहुंचोगे अपने घर, उससे पहले तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। तो मोमो से कहता है 5 मिनट में क्या होता है। वो फिर सोने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी नहीं जा पाता। तो ड्यू फिर से समझाता है कि ये मुमकिन नहीं है, अभी 5 मिनट रहते हैं। तो मोमो से कहता है कि 5 मिनट में क्या होता है। तो ड्यू मोम से कहता है मेरे लिए 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक एक मिनट भी तुम्हारे साथ बहुत खुशी से गुजारता हूँ। तो मोम के वापस जाने का टाइम हो जाता है। तो ड्यू 5 4 3 2 1 काउंट करता है। तभी मोम उसे किस करके वापस अपने घर चला जाता है। जैसे आंखें खोलता है वो
देखता है कि अपने बेड पर होता है और फिर मोम ड्यू के साथ गुजारा हुआ वक्त याद करने लग जाता है और उसे जो उसने किस की थी वो भी याद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिम अपने और पी के रोमांटिक पल याद कर रहा होता है। तभी कहानी फिर से ड्यू के ऑफिस से शुरू हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ड्यू परेशान बैठा होता है। तभी वो अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि डैड आई एम सॉरी और मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ड्यू अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये हमारा एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। और इस ड्रामे के पार्ट 6 को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे आने वाले हर नई ड्रामे की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।